ओ लूजर। वो ट्रॉफी चोरी हुई है। पाकिस्तान आलमी सिफारती महाज पर कामयाब हो गया। ये नालायकियां छोड़ दो, ग्लोबल स्टेज पे ये जलालत अब नहीं सही है। पीसीसी सेक्रेटरी जो है उसने आज एक बयान जारी किया, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि ये उन प्लेयर्स के जो मेडल्स हैं, जो ट्रॉफी है एशिया कप की, वो हम वापस लेके रहेंगे। पाकिस्तान में है, दुनिया के किसी भी कोने में है। दोस्तों, हर एक्शन का रिएक्शन बड़ा दर्दनाक होता है। ये हम पाकिस्तानियों ने बड़ा बखूबी देखा है और लाइव देखा है। आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट गेम डिस्प्यूट को लेकर काफी क्लियर है। उनके रूल्स में ये लिखा हुआ है कि अगर मैच के बाद के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन को कोई बाधित करता है या उसे पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश करता है, कोड ऑफ कंडक्ट का दोषी माना जा सकता है। जब भी हमारा कोई प्लेयर का नाम बोला जा रहा है, ये इंडिया का पूरा क्राउड बू कर रहा है उनपे। ये हमारी मुल्क की इज्जत की जा रही है उधर। तो इसलिए बोला था कि बांग्लादेश से ही हार जाओ और तीसरी बार जो आप जलील होने से बच जाओगे। कोई इतनी बड़ी तोपें नहीं है, इंडिया कोई इतनी बड़ी तोप नहीं थी कि इसको हराया नहीं जा सकता था। अबे साले, मेरा सवाल आप तीनों से है कि अगर आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बैटिंग कोच बना दिया जाए तो आप ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करेंगे जो पाकिस्तान की बैटिंग को इम्प्रूव करे? ताजुद स्टार्ट कर दूंगा, ताजुद पढ़ना शुरू कर देंगे। हारिस रऊफ ने सिर्फ मुंह से बातें की, लेकिन इंडिया वालों ने बैट और बॉल से जवाब दिया। और जवाब जो तिलक वर्मा और शिवम दुबे ने दिया ना, यकीन माने इसके साथ। इंडिया ने आज चीटिंग करके पाकिस्तान को हराया है। चीटिंग की है इंडिया ने। पाकिस्तान ने तैयारी की थी आज शर्मा की और वर्मा चल गया। भाई ये चीटिंग है। कोहली से हाथ बांध कर जान छुड़ाई थी, अब तिलक आ गया। किस किस से निपटे हम? कितने अब्बू है पाकिस्तान के? एक होता है पाँव पे कुल्हाड़ी मारना और एक होता है कुल्हाड़ी पे ही पाँव मार देना। कुछ ऐसा ही किया है इस मादरनिया ने। इनके हिसाब से स्पोर्ट्स में सियासत यानी पॉलिटिक्स लाई जा रही है, लेकिन इस चीज की शुरुआत इन्होंने ही की। अब उसका जवाब मिल रहा है तो कटोरों को मिर्ची लग रही है। वर्ल्ड कप का एक मैच जीतते ही ये साला मौलाना रिजवान व्हाइट लिपस्टिक गाजा और फिलिस्तीन को डेडिकेट कर देता है। ग्राउंड में ही नमाज शुरू कर देता है। मर कर एक मैच जीतता है तो उसे इस्लाम की जीत बता देता है। और भी तो मुस्लिम प्लेयर्स है, वो तो ऐसे नहीं करते। ये कीड़ा भिखारी सिर्फ तुम्हारे अंदर ही क्यों है? खुद पॉलिटिक्स और धर्म को क्रिकेट में घुसेड़ते हो और जब उसका रिप्लाई मिलता है फिर तड़पने लगते हो। देखिए जी, इंडिया ये गलत कर रहा है। फाइनल से पहले ये बेसन के पकोड़े ट्रॉफी चोर भिखारी साला बोल रहा था अपने कटोरे प्लेयर्स को, मैच जीतकर जो इशारे करना है करो, फाइन हम भर देंगे। लेकिन इंडियन टीम ने भी पहले मैच हराया, फिर इशारे भी किया और इस सड़क छाप को ट्रॉफी के साथ 1 घंटा वेट भी कराया। फिर बोला हमें भिखारी के हाथ और ट्रॉफी नहीं चाहिए। इन बेसन के पकौड़ों की नीचता तो देखो, चुपके से ट्रॉफी चोरी करके ही भाग गया। बेशर्मी तो देखो, कह रहा है ट्रॉफी हमारे पास है तो हम जीते हैं। बताओ, इतना मादर लड़का पैदा करी हूँ मैं कि क्या बताऊँ। बेटा ट्रॉफी तुम्हारे अब्बा का है और तू कुत्ते की तरह भागकर ट्रॉफी बीसीसीआई को पहुंचाने आएगा, क्योंकि आईसीसी में तुम्हारे अब्बूजी बैठे हुए हैं। और कुछ तो शर्म कर, एक ही महीने में 3 बार बेइज्जत हो चुका है और कितना होगा बेइज्जत, निर्लज। नॉनसेंस बातें सुनने को मिल रही है कि ट्रॉफी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। बिल्कुल ऐसा है। तो ये तो कोई ट्रॉफी तो है नहीं कि गायब हो जाए। लेकिन दुबई में इतनी बड़ी यानी कि सिक्योरिटी दुनिया में नंबर 1 कंसीडर किया जाता है सेफेस्ट सिटी जो है ना दुबई, तो वहाँ से ट्रॉफी ग्राउंड से इतनी सिक्योरिटी में गायब तो नहीं हो सकती। गायब नहीं हुई, गायब कराई गई। जो भी है खुद तो सबको पता होगा ना इस टाइम ट्रॉफी कहाँ पे है। देखिए, ट्रॉफी जो होती है ना, वो किसी के बाप की जागीर नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ विनर की होती है। ट्रॉफी पर हक सिर्फ विनर का होता है और विनर को ट्रॉफी ना मिलना बहुत बड़ी नाइंसाफी है। एक देखिए, वो लड़के अगर ऐसा कह रहे थे, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, तो एक बड़ा होने के नाते एक इदारा जो होता है, एक इंस्टीट्यूशन, एक फर्द वाहिद, एक इंडिविजुअल से बड़ा होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। मोहसिन नकवी साहब उस वक्त एक इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो बड़ा होने का वो दिखाते, बड़ापन दिखाते, कहते ठीक है आपको मुझसे नहीं लेनी ना जी, देखिए यहाँ पे जो अरब अथॉरिटी मौजूद है ना, यूए की मिनिस्टर मौजूद है, मैं आप इनसे ले लें। मोहसिन नकवी जो है वो ट्रॉफी लेके भाग गए। जी हाँ, बार बार यही बताया जा रहा है कि उन्होंने सोचा कि जी वो ट्रॉफी ले जाते हैं और पाकिस्तान में जाकर बता देंगे कि जी ये ट्रॉफी तो हमने जीती है, क्योंकि देखो ट्रॉफी तो हमारे पास है। लेकिन बात सारी ये, ट्रॉफी उसके पास होनी चाहिए थी जिसने मैच को जीता है और वही डिजर्व करते हैं। लेकिन मोहसिन नकवी साहब क्यों ट्रॉफी अपने साथ ले आए? अभी तक उनका कोई ऐसा स्टेटमेंट आया नहीं है जिसके लिए हम ये कह सकें कि वो बताएं, वो मोहसिन नकवी साहब के आखिर उनको सूझी क्या कि उन्होंने ट्रॉफी भी उठाई और उन्होंने मेडल्स भी उठाए और उसके बाद वो ये जा वो जा भाग गए। हम पाकिस्तानी थे, हमने बड़ी बड़ी स्क्रीनें सजाई हुई थी, खाने के इंतजाम किए हुए थे,
बढ़ गए खाने हमारे यार, बढ़ गई स्क्रीनें हमारी। जो हमारे साथ इंडिया ने किया है, एक बार नहीं किया, 2 बार नहीं किया, 3 बार किया। 3 संडे हमारे बर्बाद करके रख दिए इंडिया ने। 3-0 हो गया इंडिया का हमारा। हम बड़ा 6-0 कर रहे थे ना, हमारे हारिस रऊफ भी 6-0 कर रहे थे, उन्होंने 3-0 भी करके दिखाया और उन्होंने 7-0 भी करके दिखाया। 7-0 मतलब? जी मैं बताता हूँ, उन्होंने पूरी ट्रॉफी में एक भी मैच नहीं हारा। इंडिया का कॉन्फिडेंस एक्चुअली सिस्टम से आता है, उनको फर्क नहीं पड़ता। अब जिस तरह एंड पे आपने देखा होगा, ओवर पे उन्होंने थोड़ा टाइम बाय करने की कोशिश की कि यार हम इनका टेम्पो तोड़ दें। उनके बैट्समैन वर चिल, दे हैड कॉन्फिडेंस, तो कोई मसला नहीं है। तो आई थिंक आपके अपने प्लेयरों के अंदर माइंड गेम हो गई ना। माइंड गेम, ये प्रॉब्लम है कि आप लोग वो सेकेंडरी टैक्टिक्स के ऊपर अपनी सारी गेम बेस करते हैं, आपके सिस्टमैटिक कॉन्फिडेंस नहीं है। ऐसे ही है, सोशल मीडिया पे अब मीम्स और ट्रोलिंग का सामना हमें करना पड़ेगा, रेडी है? हाँ मैं तो रेडी हूँ मैं तो बल्कि उसमें इन्वॉल्व होता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ऐसे ही है, देखें पॉजिटिव वे में ट्रोलिंग भी हो, शुगल भी हो। अगर लेट्स सपोज हम जीते तो हमने कौन सा छोड़ना था? सीधी सी बात है, हमने भी बड़े इशारे Fair game, fair game. हम तो हार के बड़े इशारे कर लेते हैं। आई थिंक सोर लूजर नहीं होना चाहिए। इतिहास में, क्रिकेट के इतिहास में ये अनप्रेसिडेंटेड है कि जो टीम जीती है, विनर टीम को ट्रॉफी ना दी जाए, या विनर टीम ट्रॉफी ना ले, या विनर टीम को ट्रॉफी ना मिले। ये क्या हुआ है? भारतीय टीम ने रिफ्यूज़ कर दिया, इंडिया की टीम ने रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट टू रिसीव ट्रॉफी फ्रॉम पाकिस्तान मिनिस्टर मोहसिन नकवी। उन्होंने कहा कि वो उनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे और उन्होंने ट्रॉफी नहीं ली। लेकिन साथ में अब भारत ये कह रहा है कि जो मिनिस्टर है टेक अवे ट्रॉफी विद हिम, मतलब ये कि ट्रॉफी लेकर भाग गए आप लोग। पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि आप लोग ट्रॉफी लेके भाग गए हैं। साथ ही अमिताभ बच्चन, एक मेगा स्टार, उन्होंने भी ट्रोल कर दिया पाकिस्तान को। आगा जी 14 वाला मैच चाहिए, नहीं मिलेगा। आगा जी 21 वाला मैच चाहिए, चपेड़ मारनी है उनके मुंह पे, नहीं मिलेगा। आगा जी 28 वाला मैच चाहिए, चपेड़ मारनी है, जवाब देना है, सीना चौड़ा करके उनके सामने जाना है कि 6-0, नहीं मिलेगा। आगा जी इस्तीफा तो दे दो, इस्तीफा दे सकते हो ना, इस्तीफा दे दो। हमें आपके ये रोते हुए चेहरे नहीं चाहिए। हमें आपका पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ये आपने जो अपनी जो मैच फीस है, या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की मैच फीस है, इस टूर्नामेंट की जो मैच फीस है, ये पाकिस्तान के मासूम शहरियों को डोनेट करना नहीं चाहिए। हमें हारिस रऊफ के ये हवाई जहाज नहीं चाहिए। हमें शहीन शाह अफरीदी के ये उड़ते हुए स्टाइल मारते हुए जहाज नहीं चाहिए। मेरा सवाल आप तीनों से है कि अगर आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बैटिंग कोच बना दिया जाए तो आप ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करेंगे जो पाकिस्तान की बैटिंग को इंप्रूव करे? अहमद भाई सबसे पहले आप। ताजुद स्टार्ट कर दूंगा, ताजुद पढ़ना शुरू कर देंगे। शुरू के 6 ओवर बहुत जरूरी है। बैटिंग में आपको पावर प्ले यूटिलाइज कर रहे हैं। हाँ। हम अहमद काफी अरसे से यही बात कर रहे हैं ना कि करना है। उसके चक्कर में प्लेयर चेंज हो गए, लेकिन सिस्टम नहीं चेंज हुआ, वो खेल वैसे ही रहे। ठीक है, आप करो, अगर चेंज लाए हो ना, 65-70 रन करें। हाँ। हर जगह नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ 45-50 रन अच्छे हैं। ठीक है, लेकिन आप पहले ओवर से तारामंडल करोगे तो आउट ही हो गए ना। मतलब नॉनसेंस है ना कि 2 ओवर शुरू के तो बंदा देखता है, मगर इंडिया तो कर लेता है ना, पहली 2 बॉलों या में 2 स्किल सेट का बाउंड्रियां बहुत फर्क है ना। दोस्तों हर एक्शन का रिएक्शन बड़ा दर्दनाक होता है। ये हम पाकिस्तानियों ने बड़ा बखूबी देखा है और लाइव देखा है, क्योंकि हारिस रऊफ के जो एक्शन का रिएक्शन टीम इंडिया और जसप्रीत बुमराह ने दिया है ना, वो हम पाकिस्तानियों को बड़ा चुभा है। हमें बड़ी दर्द हुई है, यकीन करें हमें बड़ी दर्द हुई है। जब जसप्रीत बुमराह ने हारिस रऊफ को बोल्ड करके ये चीज की ना, हारिस रऊफ के उस एक्शन का रिएक्शन उसी टाइम पूरा हो गया था, क्योंकि हारिस रऊफ ने इंडियन टीम के अगेंस्ट ये चीज बहुत दफा की। ये जो है वो प्लेन वाला सेलिब्रेशन हारिस रऊफ ने बहुत बार किया। फिर जसप्रीत बुमराह ने जब हारिस रऊफ को बोल्ड किया और बोल्ड करके फिर उसको उस एक्शन को उसका रिएक्शन दिया, और हम पाकिस्तानियों ने जब वो देखा ना, हमें बड़ी दर्द हुई। लेकिन वो चीज वहां रुकी नहीं, वो चीज आगे चली गई तिलक वर्मा के पास। और जब तिलक वर्मा ने पाकिस्तान को ठोका, पाकिस्तान को हराया, और जो हारिस रऊफ पिछले मैच में 6-0 के इशारे कर रहा था क्राउड को, फिर वो तिलक वर्मा ने 3-0 के इशारे किए। वो 3-0 के 14 वाला मैच भी हम लोग जीते, 21 वाला मैच भी हम लोग जीते,
और 28 वाला मैच भी हम लोग जीते। क्या जज्बात है आज? लग दी लानत आगा जी, लग दी लानत, लग दी लानत। ओह माय गॉड, पाक क्रिकेट हाय 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 क्रिकेट हाय हाय। हंस भी रहे हो, सा नारे भी तो लगा हंसे, क्रिकेट का एंजॉय कर रहे हैं ना हम। ये हम अपनी पाकिस्तानी क्रिकेट की टीम पे लानत कर रहे हैं, इस वजह से हमें खुशी हो रही है, क्योंकि इनके ऊपर लानत डालने के अलावा हमारे पास कुछ है नहीं। ये पाकिस्तान में जब आएगा इसके ऊपर फिर हम लानत डालेगा अच्छे तरीके से। दूसरा क्या, पहला इसके लिए इनके लिए इनसे अलावा कोई वर्ड्स ही नहीं है सूटेबल वर्ड्स। इनको हम इनका अलकबात से पूछे, इनको लख दिलानत हो सलमान आगा और लख दिलानत हो पूरी पाकिस्तान टीम। नो मोर, नेक्स्ट टाइम जीत जाएंगे। नेक्स्ट टाइम इज संडे, नेक्स्ट टाइम संडे हमने नहीं देखना, हम संडे से बहुत घबराए हुए हैं। नेक्स्ट संडे बायकॉट है, बायकॉट, नेक्स्ट संडे इज बायकॉट। हम यहाँ पर बाबर आजम रिजवान से बाहर नहीं निकल पा रहे और हम कह रहे हैं कि चलो आगा को कप्तानी से हटाते हैं तो बाबर आजम वापस आ जाएंगे। उन्होंने नहीं कहा कि सूर्य को हटाकर हम विराट को वापस लेकर आए, शर्मा को वापस लेकर आए। उन्होंने कहा कि नहीं, सूर्य कुमार यादव की अभी तक आपने देखा कि अनबिटेबल कैप्टन जा रहा है और अभी तक जितने भी T20 खेले गए हैं सूर्य कुमार यादव जीता है उसके अंदर। बिल्कुल ऐसी बात है, उसकी कैप्टनसी बहुत अच्छी कैप्टनसी है। जिस तरह की वो बैटिंग लाइनअप उनकी सेटअप है और उनकी बॉलिंग लाइनअप आप देखें, उनके पास ऑलराउंडर बहुत अच्छे हैं, इस वजह से वो मुश्किल से ही हारते हैं। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या कल फाइनल में नहीं खेले फिर भी इंडिया मैच जीता। बस क्या करें, फिर उनका एक तो लाख की साथ देते हैं, वो एक टीम, उनकी टीम मैनेजमेंट ही ऐसी होती है जिसकी वजह से वो जीत जाते हैं। हमारे पास वो टीम मैनेजमेंट ही नहीं है पूरी टीम के पास, तो हम कैसे जीतेंगे उनसे। रिटेन किया, अब कह ले कि पाकिस्तानी जो तैयारी थी पेपर की वो अभिषेक की करके गए थे, लेकिन वरुण आ गया बीच में। कह लें कि क्या नाम है उनके बैट्समैन का, तिलक वर्मा आ गए बीच में। हमारे लिए बड़ा एजाज की बात है, मैंने एडवांस बता दिया था कि इंडिया जीतेगा और अल्लाह की मेहरबानी से क्योंकि देखे ना, हम तो उस तक पहुंच नहीं सके। नो डाउट हमारी यही उम्मीद थी कि ट्रॉफी हमारे मुल्क में रहे, पाकिस्तान में रहे। और ये सब हमारे जो PCB है ना, हमारी क्रिकेट बोर्ड, उसकी सारी नाअहली है, ठीक है ना। उनकी नाअहली की वजह से हम किक आउट हुए हैं, समझे ना, सब हार गए। ये बड़ी शर्म की बात है पाकिस्तानी के लिए, पाकिस्तानी क्रिकेट के जो शायकीन हैं उनके लिए बहुत। माइंड अंडरस्टैंडिंग से वहाँ इनिंग्स खेली, अपनी इनिंग्स को मेंटेन किया। उस तरह अगर हमारा भी कोई एक आधा फखर और साहिबजादा के अलावा खड़ा हो जाता तो हमारे भी ऑन द बोर्ड्स 180+ रन होते। लेकिन अगर रन्स नहीं थे कोई बात नहीं, लेकिन हमारे बॉलर्स ने अच्छा किया, उनको डिफेंड करने की कोशिश की। लेकिन हमारी जो कैप्टनसी थी वो बहुत पुअर कैप्टनसी हुई है कि तीसरा ओवर फहीम और शहीन से करवाना ही नहीं बनता था उसका। साइम अयूब को खिलवाना नहीं बनता था, बनते नहीं था मैम। पूरे टूर्नामेंट में उसने कुछ नहीं किया, आज उसने क्या कर लेना था। ऐसे नहीं होता कि पूरे टूर्नामेंट में उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, आज वो क्या कहते हैं 100 कर लेगा, सेंचुरी कर लेगा, यूँ नहीं होता। कोई प्लान होना चाहिए था, उसको बिठाते हसन नवाज को खिला लेते। इतना अच्छा फिनिशर है वो, बहुत अच्छा बैट्समैन है वो, लेकिन उसको नहीं खिलाया। आप अफगानिस्तान से हार जाते, आप बांग्लादेश से हार जाते, आप ओमान से हार जाते, आप UAE से हार जाते, आप तीसरी दफा इंडिया से हार गए हो यार। हम बस ये जीत ही नहीं सकते, हमें हर दफा अफसोस होता है, हर दफा इनसे उम्मीद लगाते हैं, हर दफा आज अब, लेकिन करने में फजूल है यार। नहीं फिर भी क्या करना, दलील करवा के रख दिया हमें इंडिया से। अच्छा। हम तो परेशान हो गए, तो रो क्यों रहे हैं? तो रोने वाली बात ही है, क्या किया है इन्होंने। 3 मैच आए, तीनों में दलील करवा के रख दिया यार। नहीं हार जीत होती है, कोई शर्म होती है या होती है? नहीं भाई, हार नहीं, कोई बात दफा करें यार इनको। बात नहीं करेंगे, इनको लाके ना कहीं लगाए, इधर लाके ना रेडियां लगवाए इनसे। ये क्रिकेटर नहीं है, फ्रूट बेचन, कैप्टन ठीक है। कैप्टन की कोई इनिंग्स देखे, कोई एक इनिंग्स में स्कोर किया उसने। ठीक है, मुझे लगता है आपने कोई पैसे लगाए थे जो आप रो रहे हैं। नहीं भाई, लानत भेजे, मुल्क है पाकिस्तान के लिए है। इंडिया इतना जबरदस्त पाकिस्तान के साथ जब भी मैच होता है ऐसा परफॉर्म करता है कि जैसे उन्हें पहले ही पता था हमने जीत जाना है। तो भाई ये ऑलरेडी बिके हुए होते हैं, हमारे कौन से क्रिकेटर हैं? ऑलरेडी कौन सा मैच जीता हमने इंडिया से? इंडिया से तो भी इस इवेंट में तो कोई भी मैच नहीं जीता। तो पहले भी कोई नहीं जीते, पहले भी बस ऐसे ही है। लेकिन ये टीम तो इंतहाई जिन्होंने सिलेक्ट की है, और ये सिलेक्टर और ये टीम सारी फारग कर देनी चाहिए। अब ये वापस आएंगे पाकिस्तान में, कैसा वेलकम होगा? मेरे ख्याल में तो टमाटर और अंडों के साथ होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर तो ऐसी वीडियोस चल रही हैं, ऐसे लोग जो हैं इतना बुरा भला कह रहे हैं टीम को, ऐसी बातें कर रहे हैं कि मैं बस आपको क्या ही बताऊं। मैं सोच रही थी कि मैं आपको सुनवाऊं या ना सुनवाऊं। मैं कोशिश करती हूं कि मैं आपको इनकी थोड़ी सी बात सुनवा दूं। ये पाकिस्तानी एक है, मेरा ख्याल है सिंधी है, बलोची है, कौन है, लेकिन वो बात कर रहे हैं, मतलब मीडिया में बात कर रहे हैं धड़ल्ले से सरेआम। और देखें जरा ये क्या कह रहे हैं। इसके बाद ना कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि पाकिस्तान इस वक्त क्या सोच रहा है, यानी पाकिस्तानी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ इनको सुन लें ये क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनिएगा।
तो बाबर आजम भी नहीं है, अब आप किसको दोषी ठहराएंगे? बाबर आजम नहीं, हमारे पूरे पाकिस्तान जाए ना इंडिया से, हम नहीं जीत सकते, हमारी औकात नहीं है, सीधी बात है। हमें उन लोगों ने ऐसे ऐसे दिए है ना, हमारी नस्ल तो नस्ल पैदा हुई ना, हम इंडिया से नहीं जीत सकते। इंडिया हमारे बाप थे और बाप रहेंगे, ये हमें टीम ने हमारी ये बता दिया। अबे कब तक हम रोएंगे यार, लाशें हम उठा रहे हैं, हमारे को कौन सी खुशी है यार? हमारे पाकिस्तान में, मुल्क में क्या है, एक क्रिकेट है, उसकी भी इन लोगों ने यार उसका भी जनाजा निकाल दिया। ऐसे कौम है यार, हम कौम कहाँ जाए? ये बताओ, ये मुझे जवाब चाहिए, ये हमारे जो हुक्मरान बैठे हुए इनसे जवाब चाहिए। वो रिकॉर्ड कायम किया, 7 या 8 मैच वो लगातार कंटिन्यू जीते, उन्होंने 7-0 करके दिखाया। हमने जो 6-0 किया था इस तरह उस तरह, तो उनके जो है ना वो जो फास्ट बॉलर है ओपनर बुमराह ने भी जो है ना वो उस तरह करके दिखा दिया, 15 लेवल पे आ गया। लेकिन मैच के बीच में हुआ क्या हमारे साथ यार? हमारे हाथ पांव दिमाग दिल गुर्दे फेफड़े सांसें तेज क्यों हो जाती हैं कि इंडिया को आप शुरू में इस तरह आपने मारा, हर बॉलर को आपने मारा, हर बॉलर को धोया आपने, पकड़ के छक्के भी मारे, चौके भी मारे, 12 ओवर में 118 स्कोर करके बैठे हुए यार आप। इस तरह लग रहा था कि आप 200 स्कोर कर लोगे, 250 स्कोर कर लोगे, लेकिन क्लैपिंग इस जगह पे इंडियन क्रिकेट टीम को जो बनता है भाईजान वो बात करनी चाहिए। उन्होंने कम बैक करके दिखाया। जो उनके बॉलर स्पिनर थे जिन्हें आते ही जो है ना चपेड़े पड़नी शुरू हुई, 2 ओवर में अच्छे खासे स्कोर पड़े, लेकिन जब उन्होंने तीसरा ओवर किया उन्होंने कम बैक किया, वो मैन ऑफ द मैच भी बने, 4 विकेट भी ली। पता नहीं मैन ऑफ द मैच उन्हें मिला है कि नहीं मिला, लेकिन 4 विकेट भी उन्होंने स्पिनर बॉलर जो इंडिया के हैं, कुलदीप यादव की बात कर रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेले उन्होंने, मजा आ गया क्रिकेट के बीच में। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो आप और भी देख सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।